बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि हमें एक अर्थमेटिक सीरीज दी थी, समानता श्रेणी हमें दी हुई थी और हमें उसमें nवां पद निकालना था। लेकिन अब क्या होगा, इसका रिवर्स दिया होगा। क्या दिया होगा? रिवर्स। उसमें हमें उसका उल्टा निकालना होगा। मतलब हमें nवां पद दिया होगा और हमें ये निकालना है कि वो है कौन सा पद। जैसे कि क्वेश्चन में हमें दिया है 3, 8, 13, 18। ये कोई सी अर्थमेटिक सीरीज है ना, जिसका कोई सा पद अपन को दिया है 78। मतलब जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी उसके बाद एक टर्म ऐसी आएगी जो कि होगी 78। अपन को निकालना ये है कि ये कौन सी वाली टर्म है जो 78 है। एक और क्वेश्चन अपन को गिवन है जिसमें एक और अर्थमेटिक सीरीज दी है 21, 18, 15। ऐसे करके ये सीरीज चलती जा रही है। इसमें देख रहे हो आप कि 21 के बाद 18 आया, 18 के बाद 15 आया। इसमें क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। मतलब इसका डी क्या है? नेगेटिव है। तो अपने पास नेगेटिव नंबर आ गया। ठीक है, अपन को ये बताना है कि ये जो माइनस का 81 है वो कौन सा वाला टर्म है। तो मतलब इसमें फॉर्मूला तो भाई यूज होगा अपना nth टर्म वाला, लेकिन अब इसमें अपन को निकालना क्या होगा? n। क्या निकालना होगा? n। जैसे अपन ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसमें अपन को क्या दिया है 21, 18, 15। ठीक है, तो इसमें अपन को a क्या गिवन है 21। ये तो अपन डायरेक्टली देख सकते हैं। उसके बाद अपन को निकालना क्या है? d। अब ये a और d की जरूरत क्यों है अपन को? क्योंकि अपना an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर an क्या होता है? अपना nवां पद, और यहाँ पे a क्या होता है? प्रथम पद, n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, और d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो अपन को इसके लिए काय की जरूरत है? प्रथम पद की जरूरत है और कॉमन डिफरेंस की जरूरत है, मतलब सारवंतर की जरूरत है। तो d कैसे निकालते हैं अपन? a2 माइनस a1 करके ऐसे निकालते हैं। तो a2 की जगह अपन को दिया है 18। जैसे जो फर्स्ट वाला टर्म होता है उसे क्या बोलते हैं? a1, सेकेंड वाले को बोलते हैं a2, थर्ड वाले को a3 एंड सो ऑन करके an। ठीक है, उसके बाद a2 की जगह मैं लिख दूंगी 18। यहाँ पे a2 की जगह क्या दिया है? 18 दिया है, माइनस एज इट इज a1 की जगह अपन लिखेंगे 21। ठीक है, तो यहाँ पे अपन माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा माइनस का 3। डी क्या आ गया अपने पास? नेगेटिव आ गया। यहाँ पर नेगेटिव डी आया तो अपन को an की वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है? an की वैल्यू। an की वैल्यू अपन को क्या गिवन है? माइनस का 81 है ना। तो an का अपन फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n की जगह अपन माइनस का 81 पुट करते हैं। क्या करते हैं? माइनस का 81 रखते हैं, और a का मान अपन रखेंगे यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा? 21, और प्लस का प्लस n की जगह अपन पुट करेंगे। n तो अपन को क्या करना है? निकालना है। उनने अपन को ये बोला है कि 81 कोई सा पद है, तो अपन ने कौन सा मान लिया? nवां पद है। तो ये n अपन को क्या करना है? निकालना है। तो इस n को एज इट इज रहने देंगे और माइनस का 1 भी एज इट इज। d की वैल्यू अपन -3 पुट करेंगे तो इसे लिखेंगे अपन ब्रैकेट में। ठीक है, माइनस का 81 अपना रहेगा एज इट इज, और ये 21 भी क्या रहेगा? एज इट इज। अब देखो प्लस ये -3 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो ये माइनस का 3n हो जाएगा। फिर -3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। उसके बाद -81 ऐसा कैसा? अब ये 21 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस का 3n। ठीक है, अब ये नंबर वाले जो नंबर्स है मतलब उसको एक साइड कर लेंगे और n को एक साइड रहने देंगे। ठीक है, तो ये अपन करते हैं -81, और ये 24 प्लस का है, इधर लेके आएंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा। उसके बाद बराबर में अपन को क्या दे रखा है? माइनस का 3n, इसको यहीं पर रहने दिया। अब इसको जोड़ेंगे, मतलब ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 4 और 1 हो जाएंगे 5, और 8 और 2 कितने हो जाएंगे? 10, और साइन का एक आएगा माइनस का। उसके बाद बराबर में माइनस का 3n लिखा है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो अपन इसको इधर लिखते हैं 3n बराबर 105। ठीक है, अपन को वैल्यू क्या की निकालनी है?
n की। तो 3n बराबर अपना कितना है 105। वैल्यू काय की निकालनी है अपन को n की। अब देखो यहाँ पे 3 और n साथ में लिखे हैं, दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, गुणा का साइन है। और मल्टीप्लाई क्या लिखा है n, बराबर में कितना लिखा है 105। अब n को यही रहने देंगे क्योंकि उसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। किसको लेके जाएंगे अपन 3 को, कहाँ पे लेके जाएंगे डिवाइड में। किसके डिवाइड में 105 के डिवाइड में। डिवाइड में मतलब बटे में। जब बटे में लेके गए तो यहाँ पे आ गया 3। अब इससे कटेगा क्या, ये 3 एकम 3 और ये 3 तिया 9 बचा 1, 3 पंजे 15। तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 35। मतलब 35वां पद कौन सा है अपना माइनस का 81। इस तरह से अपन को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसके रिगार्डिंग अपन एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि अपन इसको और अच्छे से समझ सके और अपन को लास्ट क्वेश्चन में किसी तरह भी कोई भी डाउट हो तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो सके। इस बार अपन एकदम सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए और कोई भी डाउट ना रहे। तो देखो यहाँ पे अपन को एक अर्थमेटिक सीरीज गिवन है, समांतर श्रेणी गिवन है, जिसमें 3, 8, 13, 18 दिया है और ऐसे करके ये सीरीज चलती जा रही है और एक पद उसका दे रखा है 78। अपन को निकालना ये है कि कौन सा पद है जो उसका 78 है। तो अपन सबसे पहले ये लिखेंगे कि अपन को गिवन क्या क्या है, अपन को दिया क्या क्या है। सबसे पहले तो अपन को क्या गिवन है कि a की वैल्यू कितनी दी है अपन को 3 दी है। d की वैल्यू अपन को दी है, d की वैल्यू क्या होती है a2 माइनस a1। इनडायरेक्टली उनने दे रखी है लेकिन अपन को निकालना भी है। तो अपन a2 की जगह क्या लिखेंगे 8 और a1 की जगह क्या लिखेंगे 3। a2 की जगह लिखा 8 और a1 की जगह लिखा 3। तो 8 में से 3 गए तो कितने आ गए 5 आ गए। उसके बाद n पद अपन को क्या दे रखा है 78। अपन को निकालना क्या है n, क्या निकालना है n कि कौन सा पद है जो 78 है, कौन सा पद है जो 78 है। तो ये निकालने के लिए अपन फॉर्मूला लगाएंगे n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखोगे आप यही फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि an इसमें दिया है, a इसमें दिया है, n इसमें दिया है, d इसमें दिया है। n की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है और बाकी तीनों चीज अपन को दे रखी है। n की जगह अपन रख देंगे 78 बराबर a की जगह अपन पुट करेंगे 3 जो कि अपन को दे रखा है, प्लस का साइन एज इट इज। n की वैल्यू अपन को निकालनी है, माइनस का 1 भी एज इट इज। d की वैल्यू अपन पुट करेंगे तो d की वैल्यू कितनी है अपने पास प्लस का 5। ठीक है, तो 78 एज इट इज रहेगा बराबर में 3 प्लस का 5 का मल्टीप्लाई जब n में करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास 5n। अब 5 का मल्टीप्लाई काय में करेंगे माइनस के 1 में, तो 5 मल्टीप्लाई माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस का 5। तो 78 बराबर क्या हो जाएगा 3 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास माइनस का 2। या फिर ऐसा बोल लो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। लेकिन बड़ी संख्या आएगी अपनी माइनस की, तो साइन का आएगा माइनस का और प्लस का 5n एज इट इज। अब अपन को निकालनी का की वैल्यू है n वाले के साथ की, मतलब n की निकालनी है। तो ये जो नंबर है माइनस का 2 उसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 बराबर में 5n। ऐसे कैसा रह जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपना 80 बराबर कितना है 5n। 5n को इधर लिख लेते हैं और 80 को उधर ले जाते हैं। ठीक है, 5n बराबर कितना आ रहा है अपन का 80। ठीक है, वैल्यू y की निकालनी है अपन को n की। तो इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब काय का साइन है मल्टीप्लाई का, लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद क्या बराबर में 80। वैल्यू y की निकालनी है n की, तो अपन n को यहीं पर रहने देंगे। अब 5 को कहाँ पे ले जाएंगे डिवाइड में। डिवाइड में मतलब 80 के अपॉन में, तो अपॉन में क्या चला गया 5। तो अब इसे 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, बचा कितना 3, 5 छका 30। तो n की वैल्यू आ गई कितनी 16। मतलब 16th टर्म कौन सा है अपना 78।
16वां पद क्या है अपना 78। इस ये जो समांतर श्रेणी दी है उसका 16वां पद क्या है 78, जो कि अपन को निकालना था। अपन इसे लिख भी सकते हैं, देन द 16th टर्म इज 78। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हिंदी में भी लिख सकते हैं कि अतः 16वां पद क्या है अपना 78 है। इस तरह से अपन को ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपन बुक से। मिलते हैं।